अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंग्लिश का लेक्चर नंबर 4 है क्लास 3 का लेक्चर नंबर 4 है सब्जेक्ट इंग्लिश का। लेसन नंबर हमारा है 7। टॉपिक है हमारे पास ग्रामर स्किल। तो ग्रामर स्किल में हमारा कौन सा टॉपिक है? प्रपोजिशन एंड इट्स यूजेस, यानी हरूफ जार और उसके इस्तेमाल होने वाले हरूफ जार के बारे में हमने पढ़ना है। अब प्रपोजिशन क्या है? हरूफ जार। अ प्रपोजिशन इज़ अ शॉर्ट वर्ड ऑन, इन, बाय, एट, इनटू, आफ्टर, अंडर, यूज टू लिंक nouns, proper nouns or phrases to another word with a sentence। कहते हैं एक हरूफ जार एक छोटा लफ्ज़ है जिसमें ऑन, इन, पर, बाय, एट, इनटू, आफ्टर, अनदर के इस इसम के साथ इसमें ज़मीर या फ़िक्रे को दूसरे के साथ जोड़ता है। दे एक्ट टू connect the people, object, time and location of a sentence। वो लोगों, चीज़ों, वक्त और किसी के मुकाम को जोड़ने के लिए काम करता है जुमला। They are normally placed directly in front of nouns। ये आमतौर पर इसमों के सामने सीधे रखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अ नाइस वे टू थिंक अबाउट प्रपोजिशन इज हैज़ द वर्ड दैट हेल्प ग्लूइंग अ सेंटेंस टुगेदर। कहते हैं यानी कि इसके बारे में सोचने का एक उम्दा तरीका यह है कि एक साथ मिलकर किसी जुमले को चमकाने में मदद मिलती है। दे डू दिस बाय एक्सप्रेसिंग पोजिशंस एंड मोमेंट, प्रपोजिशन, टाइम एंड हाउ एन एक्शन इज कम्प्लीटेड। कहते हैं कि वो मुकाम और हरकत, कब्ज़ाए वक्त और किसी अमल की तकमील के इजहार के ज़रिए ऐसा करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं ना तो हमारे प्रपोजिशन यूज़ होते हैं। ठीक है, वो हमारे प्रपोजिशन कौन से हैं? ऑन, इन, इनटू, ऑफ, एट, टू, और भी हैं हमारे। इनटू है, आफ्टर है, अंडर हैं, ये भी हैं। ठीक है, ये क्या है? सम यूजेस ऑफ प्रपोजिशन। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, डे ऑफ वीक, कोई भी आपका वीक का डे है वहाँ पे हमारा ऑन यूज़ होगा। बीइंग ऑन अ सरफेस फॉर टीवी, अगर हमारा कोई सर्फेस टीवी के बारे में बात हो रही है तब ऑन यूज़ होगा। या रेडियो के बारे में देखिए एग्जांपल, ऑन मंडे, ऑन द टेबल, ऑन द टीवी। ठीक है, अब इन है, इन कब यूज़ होगा? मंथ्स के साथ, सीज़न के साथ, ईयर के साथ, रूम, कंट्री, बुक, पिक्चर, वर्ड के साथ। जैसे कि एग्जांपल है इन अगस्त, इन विंटर, इन द मॉर्निंग, इन द मून, इन द रूम, इन द पिक्चर। इनटू है एंटरिंग अ रूम, अ बिल्डिंग, रिवर। गो इनटू द हाउस, एंटर हो रहे ना, यानी कि घर में हम दाखिल होंगे। जंप इनटू द वाटर के अंदर जंप कर दे। एंटर इनटू द गार्डन, बाग के अंदर दाखिल होना। ऑफ, हु, व्हाट डज इट बिलोंग टू, व्हाट डज इट शो, कम ऑफ। अ पेज ऑफ द बुक, ये पेज, ये बुक का, जहाँ का यूज़ होता है, ये बुक का पेज है। द पिक्चर ऑफ अ प्लेस, ये उस जगह की पिक्चर है। ही कम्स ऑफ अ गुड फैमिली, ये वो अच्छी फैमिली से फैमिली से बिलोंग करती है या बिलोंग की है। इस तरह है। नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन एट है। यूजेज है फॉर नाइट, फॉर वीकेंड, अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी है हमारा एट नाइट, एट द वीकेंड, एट हाफ पास्ट 10। टू है टेलिंग द टाइम, मोमेंट टू बिल्डिंग, प्लेस, कंट्री। जैसे 10 to 6, गो टू द स्कूल, गो टू कराची। अब इसी के हम ज़्यादा डिटेल जो है हम ग्रामर में पढ़ते हैं। ये देखें, ये आपकी ग्रामर है क्लास 3 की और ये हमारे प्रपोजिशन है पेज नंबर 22 में। देखें प्रपोजिशन क्या है? हरूफ जार। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द प्रपोजिशन ऑफ अ थिंग इज़ कॉल्ड अ प्रपोजिशन। स्टूडेंट्स, आपने क्या याद करना है इसमें? आपने ये डेफिनेशन याद करनी है इतनी
कहते हैं ऐसा लफ्ज़ जो किसी चीज़ का मुकाम बयान करता है हरूफ़ जार कहलाता है। मसलन द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है, यानी ऑन का मतलब क्या हुआ, पर। अगर ये हम पढ़ना लगाएंगे क्या बनेगा, किताब मेज़ है। कोई हमें समझ नहीं आ रही क्या कह रहा है, किताब मेज़ है, मेज़ किताब है। अगर किताब मेज़ पर है यानी मेज़ पर किताब है, समझ आ रही है, एक सेंस वाली बात हो रही है। द वाटर इज़ इन द जग, पानी जग में है। इनका क्या मतलब हुआ, मैं। अगर हम यही ना लगाए मैं, पानी जग है, क्या है, पानी जग है। कोई सेंस वाली बात नहीं आ रही ना, तो इसको हम जुमला हमने ठीक करना है। द वाटर इज़ इन द जग, पानी जग में है, ठीक है। कॉमनली यूज प्रपोजिशन ऑन, आफ्टर, टू, अंडर, इन, फ्रॉम, विद, ऑफ, ये आपने क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। यानी कि बुक से ये वाला टेबल आपने लर्न करना है। यहाँ पे उन्होंने भी यही बताया कि कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं, असेसमेंट एंड रिव्यू। कहते हैं अंडरलाइन द प्रपोजिशन इन द सेंटेंस बिलो। कहते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है, इसमें से क्या हुआ, प्रपोजिशन यूज़ ऑन। द कैट इज़ अंडर द कॉट, बिल्ली जो है वो कॉट के अंदर है, तो क्या है, अंडर हमारा क्या है, प्रपोजिशन है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, तो ये क्या है, में उड़ रहे हैं ना, तो इन द एयर। आई एम गोइंग टू मॉस्क, यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन है, टू। ही वेंट टू लंदन, टू क्या है यहाँ पे हमारे पास, प्रपोजिशन है। ही जम्प्ड इनटू द वाटर, तो ये क्या है हमारे पास, इनटू क्या है हमारे पास, प्रपोजिशन है। अब है राइट अ प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। यहाँ भी उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमने कोई दो दिए हुए हैं हर एक सेंटेंस का, तो उनमें से जो करेक्ट है हमने वो लगाना है। द एंटर्ड डैश द रूम, इनटू या इनटू आएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था जब एंटर होते हैं तो हमने इनटू लगाना होता है। ही गोज़ डैश स्कूल डेली, टू। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कहीं जाने के लिए हमने क्या लगाना होता है, टू। फिश लिव इनटू वाटर, द जग इज़ ऑन द टेबल, शी स्लीप्स अर्ली एट नाइट, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास क्या है, ये प्रपोजिशन है, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट्स अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई यहाँ से अपने लेक्चर नंबर 4 की, तो आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।